भक्तों राम राम, राधे श्याम। भक्ति भाव विद रेणु रस्तोगी चैनल में मैं आपका स्वागत करती हूँ। तो जिनका आज जन्मदिन है उन सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। जिनकी मैरिज एनिवर्सरी है उन सभी को भी हार्दिक शुभकामनाएं। तो आप सभी को होली फुलेरा दूज की हार्दिक शुभकामनाएं। तो आशा करती हूँ कि आप सब कुशल मंगल होंगे। तो भक्तों आज की वीडियो रहने वाली है कि फुलेरा दूज कब है, यानी कि जो फागुन मास के शुक्ल पक्ष को जो दूज पड़ती है वो फुलेरा दूज कहलाती है। और फुलेरा दूज पर सारे मांगलिक मतलब अनसुझा साया होता है। आप उस पर शादी भी कर सकते हैं, मकान का मुहूर्त भी कर सकते हैं। तो फुलेरा दूज वाले दिन सारे मांगलिक कार्य किए जा सकते हैं। बिना किसी पंडित से पूछे हुए भी हम ये सारे मांगलिक कार्य कर सकते हैं। तो इस पर फुलेरा दूज पर हमारे क्या हुई है, कान्हा जी की और राधा जी की शादी भी हुई है। तो मैंने राधा रानी को दुल्हन बना लिया है अपनी, और उस दिन और अच्छे से तैयार करेंगे। लेकिन मैंने दुल्हन बनाया तो आप उनके दर्शन कर लीजिए। तो ये तो हमारे छोटे लाला हैं, और ये हमारे कान्हा जी तैयार हैं, और ये हमारी राधा रानी तैयार हैं, और इधर हमारे लड्डू गोपाल जी तैयार हैं, और ये यशोदा मैया और लाला भी तैयार हैं। तो आप इनके दर्शन कर लीजिए सभी के। तो मैंने सभी को ड्रेस पहनाकर तैयार कर लिया है। और फुलेरा दूज आप अपने लड्डू गोपाल जी के साथ मतलब फूलों की होली कैसे खेलें, तो हमारी राधा रानी गजरा वजरा लगाकर हेयर स्टाइल बनाकर अच्छे से तैयार होकर बैठी हैं। तो आप भी अपने लड्डू गोपाल जी को जितना अच्छा हो सके उतनी अच्छी तरीके से सजाइए। और आप कमेंट्स करके बताइए आपने किस किस ने अपने लड्डू गोपाल जी को सजाया है और अपनी राधा रानी को सजाया। आपकी जुगल जोड़ी सरकार हैं तो आपको उनको भी तैयार करना है। तो भक्तों सबसे पहले हमने क्या कर लेना है, उस दिन हमने इनको उठाना है, पंचामृत से स्नान कराना है। पंचामृत से पहले हमने क्या करना है, उठाने के बाद इनको आचमन वगैरह कराने के बाद हमने करनी है इत्र की मालिश। इत्र की मालिश करने के बाद हम इनको पंचामृत से स्नान कराएंगे। स्नान कराने के बाद हम इनको तैयार कर लेंगे। मैंने इनको पूरा तैयार करने के बाद ही आप वीडियो में दिखाया, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो जाती है। तो इसलिए अब हम कर लेंगे, थोड़ी सी डेकोरेशन कर लेंगे, फ्लावर लगा देंगे, और हम इनकी अष्ट सखियाँ सखा जो भी इनसे फूलों की होली खेलने आ रहे हैं तो उनको हम यहाँ पर पधार लेंगे। तो आप भी अपने लड्डू गोपाल जी के सखा वगैरह उन सबको पधार सकते हैं। तो हम इनको पधारते हैं सभी को। तो हमने फूलों की होली खिलाने से पहले अपने लड्डू गोपाल जी के चारों ओर एक तो फूलों की माला आप कोई भी लगा सकते हैं, और ओरिजिनल फूल के साथ साथ आप आर्टिफिशियल फूलों की माला से भी डेकोरेशन कर सकते हैं। तो यहाँ मैंने पधार लिए मोर, और उधर तोते पधार लिए हैं, और मैंने ये अपने हमारे लाला के सखा को पधार लिया। ये ढोलक बजा रहे हैं और अपना नाच गाना कर रहे हैं, और ये गोपियाँ नाच रही हैं इधर सब सखियाँ। तो मैंने इनको पधार लिया है, और तोते वगैरह इन सबको मैंने यहाँ पधार लिया है। तो सभी तैयार हैं होली खेलने के लिए। तो अब सबसे पहले मैं क्या करूँगी, सबसे पहले मैं इनको इत्र लगा दूँगी और दर्पण दिखा दूँगी, क्योंकि इनके मित्र वगैरह सारे आ चुके हैं। हमारे लाला के भी और लाली के भी सभी आ चुके हैं। तो अब हम सबसे पहले इत्र की सेवा देंगे, इत्र की, और हम छिड़कने वाला इत्र भी लगा देंगे। पहले तो मैं इनके कपड़ों पे लगाती हूँ इत्र, और उसके बाद छिड़कने वाला भी लगाऊंगी। तो हम लगा देंगे अपनी राधा रानी के और लाला के और कन्हैया जी के सभी के इत्र लगा देंगे, और छोटे लाला के भी। इन्होंने मुकुट भी गिरा दिया। कर लीजिए, इधर दर्पण में दर्शन कीजिए, इधर लड्डू गोपाल जी ऐसे। और अब मैं इस घुमा देती हूँ थोड़ा, तो ये राधा रानी के दर्शन कर लीजिए। ये राधा रानी के दर्शन हो रहे हैं, और इसके बाद कान्हा जी के दर्शन कर लीजिए। तो ये रहे हमारे कान्हा जी। तो मैंने सभी को दर्पण दिखा दिया है।
तो सब बड़े खुश हो रहे हैं हमारे लड्डू गोपाल जी दर्पण देखकर। तो आपको इनका श्रृंगार दर्शन कैसा लगा आज का, आपको कमेंट्स करके बताना है। तो अब चलते हैं, इनको फूलों के हार पहना देते हैं सबसे पहले, और उसके बाद करेंगे हम आरती। तो हम आरती करने से पहले इत्र इस पे कर लेंगे सभी। तो फूलों की तो महक अच्छी होती है और इत्र के साथ सुगंध अच्छी बढ़ जाती है। तो आप इस तरीके से इत्र की सेवा दे सकते हैं। तो मैंने आरती की थाली तैयार कर ली है। तो अब बजा लेंगे घंटी और कर लेंगे आरती। तो मैं करूँगी बांके बिहारी जी की आरती। तो हमने घंटी बजा ली है और अब आरती शुरू करते हैं। बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, हे गिरधर तेरी आरती गाऊं, आरती गाऊं, हरि तुमको मनाऊं, हरि चरणों में शीश झुकाऊं मैं, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। तो शंख का जल लेकर ये जोत के चारों ओर फिराकर उसके बाद जोत हम कर लेंगे ठंडी और अपनी राधा रानी और लड्डू गोपाल जी को दे देंगे। तो आपके पास जो भी 4-5 कलर के जो भी फूल हों, जैसे रेड और ये ऑरेंज मिक्स है, ऑरेंज हो, ऑरेंज येलो वाइट जो भी हो, आप उसका टुकड़ा कर लें और अपने लड्डू गोपाल जी को होली खिलाएं। तो सबसे पहले हम फूलों से होली खिलाएंगे फुलैरा ध्वज पर। तो मैं ये फूल ले लूँगी और अपने लड्डू गोपाल जी को सभी को होली खिलाएंगे। तो हम फूल लेकर फूलों से होली खिलाएंगे अपनी राधा रानी को, अपने कान्हा जी को, और अपने लड्डू गोपाल जी को। तो भक्तों हमने कलर्स की प्लेट तैयार कर ली है। तो अपने लड्डू गोपाल जी को कलर लगाएंगे हम। तो ये हैं सारे ऑर्गेनिक कलर। तो अब हम अपनी लड्डू गोपाल जी के और राधा रानी के सभी के लगा लेंगे। ये ऑर्गेनिक कलर है। तो हम लगाते हैं अपने सबसे पहले लड्डू गोपाल जी के साथ। इनके हमने, और अब लगा लिया हमने कान्हा जी के, और अब लगाएंगे अपनी राधा रानी के। तो सबके साथ हमने होली खेल ली है और हमारे ये छोटे लाला रह गए, इनके भी हमने लगा दिया है कलर। तो सभी के हमने गोपियों के, सभी के जो यहाँ पर विराजमान हैं, राधा रानी की सखियों के और लड्डू गोपाल जी के सखा के, सभी के हमने कलर लगा दिया है। कौन सा? ऑर्गेनिक कलर। ये हमारी राधा रानी के दर्शन कर लीजिए। ये होली खेल के चुकी हैं अभी फूलों से। तो भक्तों इनको होली खिलाने के बाद भोग अवश्य लगाना है। तो आप मीठे का कोई भी मीठा फल कोई भी, तो भक्तों जो डायबिटिक पेशेंट हैं तो वो मीठे का भोग ना लगा पाएँ तो कोई बात नहीं, फल का भी भोग लगा सकते हैं। तो ऐसा नहीं है, भगवान तो भाव देखते हैं। तो मीठे में फल का भी भोग लगा सकते हैं। अगर मीठा नहीं लगाना है तो फल का भी भोग लगा सकते हैं। तो हम लगा लेंगे यहाँ पर जो भी पकवान हमारा बना हुआ है, पूरी पकवान जो भी चीज़ बनाई है हमने, तो उस दिन हम उसका भोग लगा लेंगे। तो हमें भोग अवश्य से लगाना है और तुलसी पत्र अवश्य डाल लेना है। तो भक्तों इस वीडियो का करूँगी मैं यहीं पर एंड। यदि आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। और भक्तों जो नए सब्सक्राइबर जुड़ रहे हैं हमसे, तो वो कमेंट्स करके बताएं कि आपको ये श्रृंगार जो आप दर्शन कर रहे हैं तो आपको कैसा लगा। और पुराने वाले भी और नए वाले भी सभी को करना है। ये नहीं है कि पुराने वालों को ही कहा है, ऐसा नहीं है।
तो देखो ये तो अपने भगवान के प्रति प्रेम है, हमारी राधा रानी के प्रति प्रेम है, बिहारी जी के प्रति प्रेम है। और जो ये रोज़ रोज़ इनके उत्सव मनाए जाते हैं, तो अब ये फूलों की होली के बाद आएगी अब इनकी लड्डू मार होली। तो वो उसकी वीडियो भी मैं डाल दूँगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। भक्तों राम राम, राधे श्याम। हमारी राधा रानी तो बहुत सुंदर लग रही हैं।